जैसे ही अनुपमा अपनी फैमिली के पास जाती है तो राही उसे देखकर चौंक जाती है और तभी अनुपमा कहती है, भगवान कसम, मुझे नहीं पता था कि तू भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इसमें हिस्सा नहीं लेती। और जैसे ही अनुपमा अपने कदम आगे बढ़ाती है तो राही उसे वहीं रोक देती है और बोलती है, ना तो मुझे आपकी शक्ल देखनी है और ना ही कुछ सुनना है, चले जाओ यहाँ से। तभी अनुपमा कहती है, कब तक मुझे उस गलती की सजा दोगी जो मैंने असल में की ही नहीं। ये सुनकर राही गुस्सा होने लगती है और कहती है, वो गलती नहीं थी, वो मर्डर था। अनुपमा को समझ आ जाता है कि अब उन पुरानी बातों को करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो कहती हैं, आज की बात करते हैं। तभी ख्याति गुस्से में अनुपमा पर आर्यन की मौत का इल्जाम लगाती है और चिल्लाती है, हमारे हंसते खेलते परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया। हमने सोचा था कि तुम शर्म से कहीं चली गई होगी या मर गई होगी, लेकिन तुम तो बेशर्म हो। मोटिबा भी बीच में आती है और कहती है, तुम्हारी वजह से राही और प्रेम के बीच झगड़ा हो रहा है, तुमने हमारे घर की शांति छीन ली। पाखी और तोशु भी अनुपमा पर गुस्सा करते हैं, उनकी आवाज में नाराजगी है। लीला अपनी बेचैनी जाहिर करती है, तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती हो, हर बार तुम्हारी वजह से कुछ ना कुछ होता है। माही भी दुखी होकर कहती है, तुम्हारी वजह से मैं विधवा बन गई। बाहर अनुपमा की टीम ये सब सुनकर हैरान होती है और उन्हें यकीन नहीं होता, अब तो माँ बेटी का आमना सामना होगा। अगर अनुपमा पीछे हट गई तो क्या होगा। जसप्रीत जोर देकर कहती है, अनुपमा को डांस करना ही होगा। वही पराग अनुपमा से कहता है, आप जानती थीं या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राही और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए अब आप पीछे हट जाओ। राही गुस्से में चिल्लाती है, अब आप और क्या क्या बर्बाद करेंगी, मेरे देवर को मुझसे छीन लिया, अब मेरे पति को लौटा दीजिए। अनुपमा हैरान होती है। लीला ताना मारती है, तुम यहाँ नाच रही हो, खुशियां मना रही हो और हमें पीछे छोड़ दिया तकलीफ में। तभी बाबूजी आगे आते हैं और कहते हैं, क्या अनुपमा अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी? आप लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था, इसलिए वो गई थी। ये भगवान नहीं है कि इसका जीने मरने पर बस चलता हो, इसे तो पलट कर तुम लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मुझसे बात करके तुम लोगों का हालचाल पूछती थी, इसके दिल में अब भी तुम लोगों के लिए जगह है। पाखी तुरंत कहती हैं, ये हम पर नजर रख रही होगी ताकि हमें कंट्रोल कर सके। राही अनुपमा से कहती है, मुझसे और मेरे परिवार से दूर चली जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अनुपमा सुन रह जाती है, उसके चेहरे पर दर्द और अकेलापन साफ दिखता है। इसी बीच भारती सबके साथ वहां आती है और गुस्से में कहती है, अब हम चुप नहीं रह सकते। भारती सबको पूरी सच्चाई बताती है, जब अनुपमा मुझे मिली थी तब इसको कुछ भी होश नहीं था। इतने महीनों से ये हमारे साथ रह रही है, लेकिन आप लोगों के बारे में इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, एक शब्द भी नहीं। जसप्रीत कहती है, ये हमेशा सिर्फ आप लोगों के लिए प्रार्थना करती रहती थी, आपकी खुशी मांगती थी। जसप्रीत सबको अनुपमा के स्ट्रगल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर प्रेम दुखी होता है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। जसप्रीत कहती है, इस अनुपमा को तुम लोग 1 महीने पहले देखते तो तुम इसे पहचान भी नहीं पाते, इतनी टूट चुकी थी ये। मोटिबा चिल्लाती है, तभी जसप्रीत उसे चुप करा देती है। जसप्रीत कहती है, मुझे सब पता चल गया है, तुम पाखी, लीला और मोटिबा, तुम सब सिर्फ क्लेश करने वाली हो। मोटिबा गुस्सा होती है। तभी जसप्रीत कहती है, ये हमारी मुंबई है तो यहाँ पर हमसे पंगा मत लेना। भारती सच्चाई बताती है, अनुपमा ने अपनी मर्जी से नहीं, हमारी रिक्वेस्ट पर डांस करना शुरू किया था। ये प्राइज मनी से मेरी सर्जरी करवाना चाहती है ताकि मैं फिर से चल सकूं। भारती राही से कहती है, अनुपमा जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है, हम अनजान होकर ये बात समझ गए और तुम बेटी होकर भी नहीं समझ पाई, कितनी शर्म की बात है। ये कहकर सभी बाहर चले जाते हैं। मोटिबा ताना मारती है, अनुपमा ने सबको पहले से सिखाया हुआ है, ये सब उसका ड्रामा है। ख्याति फिर से ताना मारती है, अनुपमा बेशर्म है, उसे कोई शर्म नहीं आती। अनुपमा गुस्से और दर्द में कहती है, किस बात की शर्म करूं, वो हादसा किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन आप सबने ऐसा बर्ताव किया कि वो हादसा मैंने जानबूझकर करवाया हो। वो गलती किसी से भी हो सकती थी, लेकिन मैं आज भी खुद को सजा दे रही हूँ। मैंने अपना घर और परिवार सब छोड़ दिया। अनुपमा राही से साफ कहती है, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं किसी की नहीं सुनूंगी। वो लीला से कहती है, अगर मैं मर भी गई तो आप उसमें भी कमी निकाल देंगी कि अनुपमा को अच्छे से मरना भी नहीं आता। अनुपमा ख्याति से कहती है, मैंने भी बेटा खोया है, इसलिए आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बहू डांस करे तो कला है और मैं डांस करूँ तो बेशर्म हूँ, ये कैसा इंसाफ है। अनुपमा गर्व से कहती है,
मेरे साथ भारती और जसप्रीत जैसे लोग हैं। यही मेरे अपने हैं और मेरा परिवार है। इन्होंने मुझे सहारा दिया, इसलिए मैं इनके लिए डांस करूंगी। अनुपमा राही से कहती है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मत करो। अगर मैं अकेली होती तो मैं इस कंपटीशन से बाहर हो जाती, लेकिन अब मेरी टीम की बात है, इसलिए मैं अपनी टीम का साथ दूंगी। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। मैं भारती के इलाज के लिए इस कंपटीशन में हूँ। स्टेज पर मैं मां नहीं, सिर्फ अनुपमा रहूंगी। राही गुस्से में कहती है, आप ना तो कभी मां बन पाई हैं और ना ही बन पाएंगी। इस पर अनुपमा तीखे अंदाज में जवाब देती है, तुम तो बेटी बन सकती हो, एक बार बेटी बनकर ही दिखा दो। अनुपमा राही से कहती है, मेरा गुस्सा प्रेम पर मत निकालना, ऐसा पति किस्मत से मिलता है। वो सबसे कहती है, आप सब अपने एक बेटे को खो चुके हैं, इसलिए आप लोग प्रेम की कद्र कर लीजिए। ऐसा बेटा बहुत किस्मत से मिलता है। अनुपमा राही से कहती हैं, हर बेटी के लिए उसके पापा हीरो होते हैं। प्रेम में मुझे अनुज की तस्वीर दिखाई देती है, इसलिए उसका सम्मान करना सीखो। मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। अनुपमा जाने लगती है। तभी राही कहती है, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए कि हमारा कुछ रिश्ता है। अनुपमा चुपचाप चली जाती है। बाहर कंपटीशन ऑर्गेनाइजर के 2 लोग ये बात सुन लेते हैं। मैनेजर वॉलंटियर से कहता है, यहाँ तो हमें असली ड्रामा मिल गया है। ये माँ बेटी का झगड़ा हमारे शो की पॉपुलैरिटी को बहुत बढ़ा देगा। बस हमें इस झगड़े को स्टेज पर लाना है। वो दोनों अनुपमा और राही के ड्रामे को स्टेज पर लाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जसप्रीत और पूरी टीम कंफ्यूजन में होती है और सोचती है कि अनुपमा डांस करेगी या नहीं। इसी बीच अनुपमा वहां आती है। अनुपमा आते ही तैयार होने लग जाती है। उसके चेहरे पर एक नया जुनून है। सभी हैरान होती हैं। अब की परफॉर्मेंस के लिए डांस रानी के नाम की अनाउंसमेंट होती है। अनुपमा कहती है, अब हम जीत से सिर्फ 2 कदम दूर हैं। जसप्रीत अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा जोश से पूरी टीम के साथ चीयर्स करती है। उनकी एनर्जी हाई है। दूसरी तरफ बाबूजी और किंजल राही को समझाते हैं कि अनुपमा को गलत मत समझो, उसे सच में पता नहीं था। प्रेम भी राही को समझाने के लिए आता है। तभी अगली परफॉर्मेंस के लिए डांस रानी को स्टेज पर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ स्टेज पर आती है। एंकर अनुपमा की टीम से कहता है, आप इस कंपटीशन के सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं। क्या आपको लगता है कि आप फाइनल में जा पाओगी? अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है, हमने पूरी मेहनत की है और हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी सब भगवान की मर्जी है। तभी एंकर कहता है, अब आपका सफर ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि अब आपका मुकाबला आपकी अपनी बेटी से है। ये सुनकर अनुपमा और राही दोनों चौंक जाती हैं। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आने वाले एपिसोड में अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस कर रही होती है और तभी राही भी अनुपमा का डांस देखने के लिए आती है। अनुपमा राही को देखती है और अपने डांस स्टेप भूल जाती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और जज भी हैरान हो जाते हैं और अनुपमा की टीम कंपटीशन से बाहर हो जाने वाली है। इसके बाद दर्शकों में से एक आदमी कहता है, अपनी बेटी को जिताने के लिए जानबूझकर हारी है। राही चौंक जाती है और अपनी सफाई देते हुए कहती है, मैंने और मेरी टीम ने अच्छा डांस किया है, इसलिए जज ने हमें चुना है। इसमें उनका कोई हाथ नहीं, उनकी वजह से हम नहीं जीते। ये सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको लगता है क्या राही के इस बुरे बिहेवियर की वजह से अनुपमा और राही कभी दोनों माँ बेटी एक हो पाएंगी?